नमस्कार बच्चों, मैं पंकज वर्मा, पीजीटी कॉमर्स, केंद्रीय विद्यालय बवीना कैंट। जैसे कि आप प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया था कि एनपीओ क्या है और एनपीओ के जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उनको कैसे रिकॉर्ड करना है, इसके लिए हम लोग कितने अकाउंटिंग रिकॉर्ड मैनेज करेंगे, उसी अकाउंटिंग रिकॉर्ड में कौन कौन से हमें अकाउंट प्रिपेयर करने हैं और कौन सा हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने हैं, जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी गई थी। आज मैं आपको फिर से उनके नाम बता दे रहा हूं। जैसे कि एनपीओ के अंतर्गत हमें फर्स्ट अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट। दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तीसरा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जिसे हम लोग बैलेंस शीट के नाम से भी जानते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में इंफॉर्मेशन या डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि एनपीओ के अंतर्गत कितने रिसिप्ट होते हैं और कितने पेमेंट होते हैं, या इस तरह कहिए कि एनपीओ कितने तरह के इनकम के सोर्सेज रखता है, या फिर कितने तरह के उसके एक्सपेंसेस होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एनपीओ से रिलेटेड रिसिप्ट्स और पेमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, या आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग रिसिप्ट्स के बारे में जान लें कि कितने तरह के रिसिप्ट एनपीओ रिसीव करता है। फर्स्ट नंबर सब्सक्रिप्शन, जिसे आप परमानेंट इनकम कहिए। जितने भी एनपीओ के मेंबर होते हैं वो प्रत्येक वर्ष एक सर्टेन अमाउंट जमा करते हैं एनपीओ के लिए, ताकि एनपीओ उससे अपने वर्क को ऑपरेट कर सके। यह रेवेन्यू नेचर रिसिप्ट होती है और रेगुलर बेस होती है। आफ्टर दैट सेकंड, मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन फीस, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस। ये तीनों नेम एक ही है, चाहे आप इसको मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन फीस कहिए, एंट्रेंस फीस कहिए या एडमिशन फीस कहिए। नॉर्मली जब भी कोई मेंबर एनपीओ के अंतर्गत आता है तो उससे एक अमाउंट ली जाती है एंट्रेंस के नाम से, जिसे हम लोग एंट्रेंस फीस कहते हैं। नॉर्मली अगर क्वेश्चन के अंदर किसी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो इसे हम रेवेन्यू नेचर मानते हैं, और अगर क्वेश्चन के अंदर किसी स्पेशल कंडीशन को मेंशन कर देता है तो इसे हम कैपिटल नेचर भी मान सकते हैं। लेकिन नॉर्मली इसे हम लोग रेवेन्यू नेचर रिसिप्ट के नाम से या रेवेन्यू नेचर रिसिप्ट के नाम से इसको मेंशन करेंगे। इसके बाद थर्ड, फेलो मेंबरशिप फीस। जब भी एनपीओ की बात होती है तो एनपीओ के मेंबरशिप लेने के लिए उसे एक अमाउंट देना पड़ता है, एनुअली अमाउंट देना पड़ता है, जिसे हम लोग नॉर्मली कैपिटल रिसिप्ट के नाम से जानेंगे और इसे कैपिटल रिसिप्ट के नाम से ही ट्रीट करेंगे। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, जो कि है लाइफ पैट्रन मेंबरशिप फीस, लाइफ पैट्रन मेंबरशिप। ये दोनों नाम एक ही हैं, और अगर पूरे लाइफ के लिए मेंबरशिप के रूप में एक पर्सन अमाउंट एनपीओ को देता है तो इसको हम लोग लाइफ पैट्रन मेंबरशिप फीस कहते हैं। नॉर्मली ये कैपिटल रिसिप्ट होती है। एंडोमेंट फीस, इट इज परमानेंट फंड, जो कि कैपिटल रिसिप्ट के रूप में ट्रीट की जाएगी। डोनेशन, एनपीओ को समय समय पर डोनेशन मिलते रहते हैं, और वो डोनेशन उसके फेलो मेंबर्स, फर्म, कंपनी और अदर सोसाइटी से ऐसे डोनेशन मिलते रहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक स्पेसिफिक डोनेशन, जब किसी तरह का डोनेशन किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए मिलेगा तो उसे हम लोग स्पेसिफिक डोनेशन के नाम से जानते हैं, और यह डोनेशन हमेशा कैपिटल नेचर माना जाता है। इसके अलावा जनरल डोनेशन, जब भी किसी अदर वर्क के लिए या जिसे कोई स्पेसिफिक पर्पज मेंशन नहीं है तो उसको हम लोग जनरल डोनेशन के नाम से जानते हैं।
और ये डोनेशन रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। लेकिन ध्यान रखना होगा कि ये डोनेशन दो तरह के होते हैं, जनरल डोनेशन ऑफ बिग अमाउंट, जनरल डोनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट। जब भी जनरल डोनेशन ऑफ बिग अमाउंट होगा तो इसको हम कैपिटल नेचर भी मान सकते हैं और रेवेन्यू नेचर भी मान सकते हैं। अगर क्वेश्चन के अंतर्गत ये दिया गया है कि इस डोनेशन को आप रेवेन्यू नेचर मानिए तो रेवेन्यू नेचर माना जाएगा, अगर वो कैपिटल नेचर मानने के लिए कहेगा तो कैपिटल नेचर मान सकते हैं। 8 पॉइंट, सेल ऑफ यूज न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर दोनों एक ही हैं। जब भी एनपीओ के अंतर्गत कोई न्यूज़पेपर या रबिश थिंग्स जो बच जाते हैं और उन्हें बेच दिया जाता है तो वहां से भी आपको रिसिप्ट हो सकती है और ये रिसिप्ट रेवेन्यू नेचर माना जाता है। आफ्टर दैट, सोल्ड ऑफ फिक्स्ड एसेट्स सच एज बिल्डिंग, लैबोरेटरीज, इक्विपमेंट, फर्नीचर एटसेट्रा, इनसे भी रिसिप्ट होती है। ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, अब मैं कुछ नाम बता दे रहा हूं जो कि रिसिप्ट के नाम से ही जाने जाएंगे। सेल ऑफ ओल्ड यूज स्पोर्ट मटेरियल, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम कंसर्ट, लेक्चर, लेगेसी। लेगेसी थोड़ी सी इसको समझने की जरूरत है। लेगेसी नॉर्मली हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जिनका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो वो अपने वसीयत में एनपीओ को कुछ सर्टेन प्रॉपर्टी दे सकता है, तो उसे हम लोग लेगेसी के नाम से जानते हैं। और लेगेसी हमेशा कैपिटल नेचर रिसिप्ट होती है। सेल ऑफ बुक्स ऑफ प्रोसीडिंग जर्नल्स एंड पेरियोडिकल बुक्स ऑफ प्रोसीडिंग जर्नल्स एटसेट्रा, इनसे भी जो भी अमाउंट रिसीव होगा उसे भी हम रिसिप्ट के अंतर्गत रखेंगे। और ये जो रिसिप्ट होगी वो रेवेन्यू नेचर की होगी। डिविडेंड्स, रेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, डोनेशन फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, ये सारे आपने देखे रिसिप्ट जो कि एनपीओ के अंतर्गत होते हैं। अब हम लोग एनपीओ के पेमेंट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एनपीओ क्या क्या पेमेंट करता है, तो सैलरी, रेंट, पोस्टेज एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, रिपेयर्स, ऑडिट फीस, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, सेक्रेटरी ऑनरेरियम, म्युनिसिपल टैक्सेस, प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑफिस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन शो, मिसलेनियस पेमेंट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज्ड, इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, बुक्स परचेज्ड, लोन रिपेमेंट, बिल्डिंग परचेज, मेडिसिन परचेज एटसेट्रा, इतने सारे पेमेंट होते हैं जो कि एनपीओ करती है। अगर हम लोग रिसिप्ट ऑफ पेमेंट्स के बारे में डिटेल में जाने और इसके नेचर के बारे में जाने तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें रिसिप्ट और पेमेंट के नेचर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आइए चलते हैं हम लोग इनके नेचर के बारे में जाने। नॉर्मली सबसे पहले हम लोग रिसिप्ट के बारे में जानेंगे कि रिसिप्ट के नेचर क्या है। अब उसके बाद हम लोग पेमेंट के बारे में जानेंगे, पेमेंट का नेचर क्या है। तो अगर हम लोग रिसिप्ट की बात करें तो ये जो रिसिप्ट है इसके नेचर के अकॉर्डिंग इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट रेवेन्यू नेचर, सेकंड कैपिटल नेचर। यू कैन से दैट रेवेन्यू नेचर रिसिप्ट एंड कैपिटल नेचर रिसिप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू नेचर रिसिप्ट की।
तो रेवेन्यू नेचर रिसिप्ट ऐसे होते हैं जो कि बार बार मिलते हैं, एनपीओ बार बार रिसीव करता है और इसे हम हर अकाउंटिंग पीरियड में रिसीव कर सकते हैं। और ऐसे रिसिप्ट जब भी कैश में मिलेंगे तो वो रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में शो किए जाएंगे। इसके बाद इसे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में शो करेंगे। अगर हम ये देखें कि कितने तरह के रेवेन्यू नेचर रिसिप्ट हो सकते हैं, वो कुछ इस तरह हैं। सब्सक्रिप्शन, membership fees, entrance fees and admission fees, general donation receipt, sale of used newspaper and old newspaper, sale of old used sport material, interest on investment, income from concert and lectures, dividends, rents, interest receipt, sale of old books, जर्नल्स, पेरिडिकल्स, जो कि ऐसे बुक्स जो कि इनका लाइफ 1 ईयर है, अगर हम इन्हें सेल कर देंगे तो इनसे जो भी रिसिप्ट होगा वो रेवेन्यू नेचर रिसिप्ट माना जाएगा। हॉल रेंट, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सैलरी रिसिप्ट्स, ये सारे आपने देखे जो कि रेवेन्यू रिसिप्ट हैं। आइए चलते हैं कैपिटल रिसिप्ट की तरफ। तो कैपिटल नेचर रिसिप्ट जो कि बार बार नहीं मिलते हैं, ऐसे अमाउंट होते हैं जो कि एनपीओ के लाइफ में एक बार मिलते हैं या कई सालों के बाद मिलते हैं। इट मीन दीज आर नॉट रिकरिंग नेचर। तो ऐसे जब भी रिसिप्ट मिलेंगे और कैश मिलते हैं तो सबसे पहले इसको हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड शो करेंगे और इसके बाद ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो किए जाते हैं या फिर इसे हम कैपिटल फंड में ऐड कर सकते हैं। ये कितने तरह के होते हैं वो देख लेते हैं जरा। फर्स्ट, मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन फीस, एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस, ये कैपिटल नेचर हो सकते हैं अगर स्पेशल क्लॉज इसके साथ लगते हैं। फेलो मेंबरशिप फीस, लाइफ पैट्रॉन मेंबरशिप फीस, इंडोमेंट फंड, स्पेसिफिक डोनेशन, जनरल डोनेशन ऑफ बिग अमाउंट हो सकता है। जनरल डोनेशन ऑफ बिग अमाउंट ये कैपिटल नेचर हो सकते हैं अगर प्रश्न में इसके लिए स्पेशल क्लॉज जुड़ता है तो। लेगेसी, ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ स्पेसिफिक फंड एज मैच फंड, प्राइज फंड एक्सेट्रा। ये आपके टोटल जितने भी रिसिप्ट बताए गए सारे कैपिटल नेचर हैं। अगर ये कैश में मिलते हैं तो रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में आएंगे और इसके बाद इसे हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करेंगे। अब इसके बाद हम लोग जरा नेचर ऑफ पेमेंट्स के बारे में भी देख लेते हैं। अगर हम नेचर ऑफ पेमेंट्स की बात करें तो ये भी 2 कैटेगरी डिवाइड किया गया है। पहला है रेवेन्यू नेचर पेमेंट्स और दूसरा है इसका कैपिटल नेचर पेमेंट। तो अगर हम लोग पहले रेवेन्यू नेचर पेमेंट्स के बारे में बात करें तो ये रिकरिंग नेचर होता है, मतलब बार बार ये पेमेंट करने पड़ते हैं। डे बाय डे पेमेंट करने होते हैं या मंथ बाय मंथ पेमेंट करने होते हैं, ठीक है। और ये एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में आपको पे करना होगा। अगर हम इनके पेमेंट की बात करें, अगर ये कैश में पेमेंट होते हैं तो सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड पेमेंट अकाउंट में ये आपके पेमेंट साइड जाएंगे। इसके बाद इनको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड शो करेंगे। ये कितने तरह के होते हैं वो जरा देख लेते हैं। सैलरी पेड, रेंट पेड, पोस्टेज एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, repairs, audit fees, maintenance expenses, insurance premium paid, secretary honorarium, municipal tax, price distributed, office expenses, expenses on source, miscellaneous payment। इतने सारे आपके रेवेन्यू नेचर पेमेंट हैं। इसके बाद जरा हम लोग कैपिटल नेचर पेमेंट के बारे में देख लेते हैं।
कैपिटल नेचर पेमेंट जो कि नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, ये हैवी अमाउंट में किए जाते हैं या किसी एसेट्स को परचेज करने में किए जाते हैं। अगर ये कैश में पेमेंट किए जाएंगे तो सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में पेमेंट साइड आएगा, इसके बाद इसे हम लोग बैलेंस शीट के एसेट्स में शो करते हैं। अगर इनके प्रकार की बात करें तो ये निम्न प्रकार हैं। पहला लोन रिपेमेंट, बिल्डिंग परचेज्ड, मेडिसिन परचेज्ड। मेडिसिन का स्टॉक जो होगा नॉर्मली वो कैपिटल नेचर ही माना जाता है। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, बुक परचेज्ड एटसेट्रा। अभी तक हम लोगों ने देखा कि एनपीओ के कितने एक्सपेंसेस होते हैं, कितने रिसिप्ट होते हैं। अब हम इनको कैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में शो करते हैं, इनको कैसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हैं, इनके थ्रू कैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं, इनके बारे में हम लोग जानकारी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक के आप अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, घर में रहिए। जय श्री राम, धन्यवाद।